एक होता है ट्यून इन सेशन, आपको पता है ट्यून इन सेशन, जिसमें आपको इलाज के खदोखाल के बारे में बताया जाता है कि क्या चीज़ इलाज है और क्या चीज़ इलाज नहीं है। तो इलाज के खदोखाल और नॉन इशू में इंगेज कभी नहीं होते। जब कोई भी बंदा आपसे नॉन इशू पे बात करता है तो आप इंगेज नहीं होते। मुझे बताइए कि अगर आप टेलीफोन करके ऑर्डर देना चाहते हैं मैकडोनल्ड पे कि हमें कोई पिज़्ज़ा चाहिए या हमें कोई बर्गर चाहिए या हमें कोई आइटम चाहिए उनका, और आप उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं और वो ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं, और इस दौरान आप कहते हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम का मैच हो रहा है, कितने आउट हुए थे, तो वो क्या कहेंगे? एक्सक्यूज़ मी, ये कहेंगे। वो नॉन इशू पे होता है एक्सक्यूज़ मी। तो जब भी आप किसी भी जगह जाते हैं, किसी अहम काउंटर पे जाते हैं, आप पीआईए की टिकट बुक कराने काउंटर पे हैं और जब आपकी बारी आती है तो आप कहते हैं फिर हूँ इमरान खान दा की बनेगा, तो वो क्या जवाब देंगे आपको? कहते हैं कुछ भी नहीं। तो नॉन इशू में इंगेज नहीं होते कभी, क्योंकि नॉन इशू में आपको जो इंगेज करता है वो डिफ़ॉल्ट पे होता है। जो याद रखिए कि जब भी कोई आपको नॉन इशू में इंगेज करना चाहता है वो डिफ़ॉल्ट पे होता है। लिहाजा हमेशा याद रखें कि इशू पे बात करें, अपनी एनर्जी नॉन इश्यूज़ की तरफ जाने ही ना दें। जैसे नॉन इशू ये भी होता है कि कोई बीवी अपने खामद को कह रही है कि आप देखें शराब पी के घर आते हैं, इससे माहौल बड़ा ख़राब होता है, बराए मेहरबानी ऐसा ना किया करें, और वो आगे से कहता है तो तुम्हारा वालिद रिश्वत क्यों लेता है, वो कोई अच्छा काम है? और फिर आप अपने वालिद की दिफा करना शुरू कर देते हैं कि नहीं वो तो बहुत ईमानदार अफसर हैं, वो तो कभी रिश्वत लेते ही नहीं, वो तो रिश्वत का एक पैसा नहीं कभी घर लाए, बाहर ही खर्च करते हैं। मतलब कोई ना कोई बात मतलब इस तरह की अगर कर देते हैं, कोई फ़ायदा है नॉन इशू में इंगेज होने का? तो नॉन इशू से बचना है, इशू पे रहना है। और अगर आप कोई भी बात करें और कोई नॉन इशू लाता है घर में, तो आप कहते हैं कि आज तो मैं अपनी बात करने आया हूँ, आपका अगर कोई इशू है तो नए सिरे से टाइम मुकर्रर करके आप आ जाइएगा। तो कभी भी जब आप किसी से बात करने जाते हैं और वो बीच में अपने ग्रीवेंसेस लाना शुरू करता है, तो आप कहते हैं कि अभी मैं आया हूँ अपनी घर से, आप मेरी बात तवज्जो से सुन लीजिए, कल आप आ जाइएगा मुझसे टाइम लेके और अपनी गर्ज पे बात कर लीजिएगा।